अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं डॉक्टर इमरान कादिर और आज मैं आपके पास लेकर आया हूं 6 ऐसी किस्म की ग़िज़ाएँ जिनकी वजह से मर्दाना कमज़ोरी होती है। आम तौर पर तो यही समझा जाता है कि ये ग़िज़ा जो हम खा रहे हैं इसकी वजह से हमें मर्दाना तौर पे ताकत ज़्यादा आएगी, यानी कि इसकी वजह से हमें शहवत ज़्यादा आएगी, लेकिन इसके उल्ट होता है। यूजुअली ये ग़िज़ाएँ मर्दाना कमज़ोरी पैदा कर रही होती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पे है मैदे का इस्तेमाल, यानी कि जो बेकरी आइटम्स हैं वो सारी मैदे से बनती हैं। उसमें आपके बिस्किट शामिल हैं, केक शामिल हैं, ये आपने नहीं लेने। नान का इस्तेमाल नहीं करना, पूरी जो होती है हलवा पूड़ी में वो पूरी इस्तेमाल नहीं करनी। और ताफ़तान जो रोटी दूध में पकाई गई होती है उसको ताफ़तान कहते हैं, उसका इस्तेमाल आपने नहीं करना। ये चीज़ें अगर हम इस्तेमाल करेंगे, मैदे के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, कोलेस्ट्रॉल हाई होने से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने से शहवत कम हो जाती है। तो ये फर्स्ट चीज़ थी। सेकंड चीज़ थी चिकनाई वाली चीज़ें, फ़ैट का इस्तेमाल। उसमें जो है चर्बी वाला गोश्त बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा इसमें आपने जो ऑर्गन मीट है जैसे मगज़, कलेजी, गुर्दे, पाए, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। इसके साथ साथ जैसे हलवा पूड़ी है उसमें हलवा है, हलवा जात का इस्तेमाल नहीं करना। सिरी पाए नहीं खाने, निहारी नहीं इस्तेमाल करनी। इसके साथ कुछ दोस्त हैं वो झींगे खाते हैं, झींगों का इस्तेमाल भी कम कर दें। फिर सुबह के नाश्ते पे अगर हम बात करें तो नाश्ते में यूजुअली जो है ना रोटी को चोपड़ के खाया जाता है कि मक्खन लगा के उसको खाना है। रोटी को हरगिज़ मक्खन लगा के चोपड़ के ना खाएं। लोग ये समझते हैं जी इससे बहुत ताकत आएगी, इसमें बहुत एनर्जी है, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं एनर्जी के। कोशिश करें रोटी को बिल्कुल मक्खन ना लगाएं। कुछ लोग हैं वो ब्रेड यूज़ करते हैं, उसके ऊपर मार्जरीन या बटर का ऊपर उसको लगा देते हैं, वो भी काम ना करें। और पराठा जो है सुबह के नाश्ते में पराठा लेते हैं लोग, पराठे का इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल सूखी रोटी ही खानी है। अगर ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, डबल रोटी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपने सिंपल ब्रेड इस्तेमाल करनी है। उसको अगर आप टोस्ट बनाते हैं तो उसको जस्ट जो है तवे के ऊपर गरम करना है, उसको ऑयल लगा के गरम नहीं करना। ये थी हमारी नेक्स्ट चीज़ें। इसमें हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कि जैतून का तेल जो है ना हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो ले सकते हैं, उसके इतने साइड इफ़ेक्ट नहीं। बाकी ऑयल्स आप ले सकते हैं लेकिन जैतून का ऑयल में स्पिरिटी है वो बेटर है। अगर नहीं तो आप दूसरा ऑयल यूज़ करें, कुकिंग ऑयल यूज़ कर लें, जैसे कैनोला ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो डालडा घी है ना वो तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ना उससे रोटी पकाएं, ना उसको किसी तरह भी डालडा घी को इस्तेमाल नहीं करना। और कुछ लोग कहते हैं जी देसी घी का हम पराठा खा लेते हैं, तो देसी घी भी इस्तेमाल नहीं करना, ना डालडा घी इस्तेमाल करना है, ना देसी घी इस्तेमाल करना। तीसरी चीज़ जो है वो है हमारा दूध के ऊपर जो है ना बहुत कंट्रोवर्सी है। देखिए होता ही है कि लोग दूध पिए जा रहे होते हैं जी बहुत ताकत आएगी। आप अगर चाहते हैं कि आपकी मर्दाना ताकत बहाल रहे तो आपने दूध की 2 दफ़ा बलाई उतारनी है और फिर उस दूध को आपने लेना है। 2 दफ़ा बलाई उतार के, एक दफ़ा गर्म करें और फिर उसकी बलाई आए उतर जाए, फिर दोबारा एक दफ़ा ठंडा होने पे फिर गर्म कर लेना है और फिर बलाई आएगी वो भी उतार लेनी है। और वो जो दूध है वो पीना है, उसी दूध का दही बना के लेना है। और इसके साथ साथ जो होता है ना कि दूध की बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे आप ऑलरेडी कहीं से दुकान पे जाते हैं, आप कहते हैं जी हम खीर खा लेते हैं, जी हम कस्टर्ड खा लेते हैं, तो वो जो खीर होता है कस्टर्ड उसमें क्रीम डाली होती है, तो वो क्रीम हमने नहीं लेनी होती। अपने घर में भी जो चीज़ें पकती हैं उसमें क्रीम डाली जाती है, क्रीम की बनी हुई चीज़ नहीं लेनी। अगर आपका बहुत दिल कर रहा है स्वीट डिश खाने को, बहुत दिल कर रहा है कि आपने खीर खानी है, आपने कस्टर्ड खाना है, तो आप ऐसे करें कि आप जो मैंने दूध पहले बताया है कि स्किम्ड आपने कर लिया उसको, यानी कि उसको बिल्कुल पतला कर लिया, 2 दफ़ा बलाई उतार के उसी दूध की आप स्वीट डिश बना लें, वही आप खा लें और उसमें भी क्रीम वगैरह ना डालें। नेक्स्ट है हमारे पास तली हुई चीज़ें जो होती हैं, जैसे आलू के चिप्स हैं, ऐसे ही हम स्नैक्स में आलू के चिप्स खा रहे होते हैं। आलू के चिप्स नहीं खाने, बिल्कुल कोई चिप्स भी नहीं खाने, जैसे लेज़ वगैरह हैं उनको भी अवॉइड करें। चिप्स, फिंगर चिप्स जैसे बनते हैं वो भी नहीं लेने। इसके अलावा कुछ लोगों को होता है कि वो बैंगन वगैरह को तल के इस्तेमाल करते हैं, तो तली हुई चीज़ें नहीं लेनी। इसके साथ साथ जैसे समोसे, पकोड़े, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, क्योंकि तली हुई चीज़ें जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल और घी होता है,
जो हमारी बॉडी में जाके हमारे कोलेस्ट्रॉल को हाई करता है और टेस्टोस्टेरोन को कम कर देता है। तो इसमें आगे है जो हमारे पास जैसे अचार हो गया, मायोनीज़ हो गया, पनीर हो गया, इनका इस्तेमाल नहीं करना। अचार में भी बहुत ज़्यादा तेल होता है, वो हम अगर लेंगे तो वो चीज़ें नहीं लेनी। जैसे कभी शोरबा बना है तो उसके ऊपर तरी आई होती है, जो उसके ऊपर घी आया होता है, उसको नहीं लेना, उसको उतार देना है, घी को, तरी को उतार देना है। जैसे सालन वगैरह पका होता है उसमें घी होता है, कोशिश करें कि सालन पका है उसको फ्रिज में रख के एक दफ़ा जमा लें और उसके ऊपर जो घी या ऑयल की जो लेयर्स हैं उसको उतार दें और बाकी घी के बगैर सालन को इस्तेमाल करें। उससे आपकी मर्दाना ताकत बहुत बेहतर रहेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसे हलवाजात, मिठाइयाँ और चॉकलेट, ये चीज़ें जो है इनको भी आप कम कर दें। ये थी आज की हमारी वीडियो उन ग़िज़ाओं के ऊपर कि जिससे मर्दाना ताकत में कमी आती है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।